कंबाइंड जो एग्जाम होना चाहिए वो भी डिमांड मेरी थी। सारी डिमांड जो पूरी हुई ऐसा नहीं है। जितनी डिमांड्स आज तक हमने उठाई है वो सारी पूरी हुई है और सीईटी क्वालिफाई भी होगा। 5 साल से हमने एक भी पेपर लीक होकर के उसको ऐसे कैसे भर्ती को पूरी नहीं होने दिया और हम इस सीईटी क्वालिफाई को भी पूरा करवाएंगे। पंचकूला के सेक्टर 5 में फिर से धरना देने के लिए युवा पहुंचे हैं। हमने आपको दिखाया था, 2 दिन पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे थे, चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे। अब कौन पहुंचा है यहाँ पर? सीईटी क्वालिफाई किए हुए जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। सर परिमल यहाँ पर है, श्वेता ढोली यहाँ पर आपसे बात करेंगे किस तरह की, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज बात करेंगे क्योंकि लगातार युवाओं का प्रदर्शन हरियाणा सरकार के लिए, खट्टर सरकार के लिए जारी है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था हरियाणा पुलिस के चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे और आज सीईटी के जो अभ्यर्थी हैं या फिर क्वालिफाई हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले परिमल जी से बात कर लेते हैं। सर, आज इतनी चिलचिलाती गर्मी में, धूप में आप लोग पहुंचे इन बच्चों के साथ, क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि जो है सरकार के नोटिस में किसी भी प्रकार से लाया जाए कि सरकार जो युवा है ये चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए। इसको मैंने जो है मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक, अधिकारियों तक, हर जगह तक पहुंचाया है, लेकिन जो है उनके कान पर जूं रेंग नहीं रही है। और ये जो सीईटी क्वालिफाई करने की जो डिमांड है इसके लिए वीडियो बना करके भी जो है हर जगह पर मैंने भेजी है और हर जगह पर यह बताया गया कि किस प्रकार से गलत है। जैसे 4 गुना है, 4 गुना टोटल पोस्ट 32,000 गुना 4 1,28,000 अगर आते हो ना तब भी मामला सही होता है। गलत है। ये पर कैटेगरी पर पोस्ट वाइज 4 गुना बुला रहे हैं। जैसे पुलिस में वैकेंसी आती है 5,000, जनरल कैटेगरी की आई मान लिया 2,500, 2,500 गुना 4 10,000 लोग बुलाए। अब पटवारी की फिर वैकेंसी आई मान लिया 4,000, जनरल कैटेगरी की 2,000, 2,000 गुना 4 8,000। तो 8,000 उन 10,000 से अलग नहीं है, उन 10,000 में से ही 8,000 को फिर से मौका मिल रहा है। फिर ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई मान लिया 1,000, उसमें से जनरल कास्ट की हो गई 500, 500 गुना 4 तो उसमें फिर 2,000। वो उन्हीं 10,000 में से 2,000 है, अलग 2,000 नहीं है। दूसरों को मौका नहीं मिल रहा। हाँ। जबकि मौका सबको मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए सबको बार बार। जैसे जिनकी डिग्रियां अलग हैं उनको अगर छोड़ दे तो मोटे तौर पर मामला सिर्फ जो सबसे बड़ी वैकेंसी होगी उसके 4 गुना को मिलेगा, बाकी टोटल पदों के 4 गुना वाले लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये गड़बड़ है सरकार के पार्ट पर। तो क्या सरकार से पहले इस बारे में बात नहीं हुआ? उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें चेताया नहीं गया कि आप ये गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं? जब ये पॉलिसी बन रही थी, जब हमने उसको पढ़ा था ड्राफ्ट को, तभी ये गलत था। तभी से जो है मैंने HSSC के जो है संपर्क में था, मैं मंत्री जियों के संपर्क में था, मैंने सब लोगों तक ये बात पहुंचाई है, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई है। आमने सामने बोला हाँ इसको जो है चेक करेंगे, देखेंगे। और सारी बात होने के बावजूद जो है पता नहीं क्या कारण है, ना तो हमारी सुन रहे हैं, ना कोई आदमी जिम्मेदार मिल रहा है, न वहां तक जो इस बात को रख रहा है। क्यों जो इन बच्चों को, युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है? ये 3.5 लाख परिवार है, 3.5 लाख लोग जो है चाहते हैं कि जो ये सबको मौका मिले। उतने लोग, उतने परिवार जो है सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। आज किससे मिलने आए हैं और क्या क्या उनसे बातें रखने वाले हैं? हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से हमें मिलवाया जाए। अब वो नहीं मिलते हैं तो उनका कोई प्रतिनिधि हमारी जो है डिमांड ले ले। अब जो है हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि सीएम हाउस तक मार्च करें। वहां की जो परमिशन के लिए हमने डाला है, अब प्रशासन हमें परमिशन देता कि नहीं देता उसके लिए देखना होगा। हम लोगों ने 28 अप्रैल को सोनीपत में प्रोटेस्ट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था, तो वहां पर भी प्रशासन ने हम लोगों को परमिशन नहीं दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचा देंगे। बात ऊपर तक गई है ये हम लोगों को पता है, लेकिन ऊपर तक जाने के बाद अब जो वो बात क्यों नहीं मान रहे हम नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु परिमल एक बड़ा चेहरा बन गए हैं युवाओं के आंदोलन का, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ पाता। सरकार है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पाती, वजह क्या है? ऐसा नहीं कि जो है असर नहीं पड़ा है। ये 4 गुना जो है, 5 गुना जो डिमांड थी वो मेरी ही थी। कंबाइंड जो एग्जाम होना चाहिए वो भी डिमांड मेरी थी। सारी डिमांड जो है पूरी हुई ऐसा नहीं है, लेकिन इस बीच में पिछले 2 साल से पता नहीं क्या मामला क्या नहीं है। अब जो है युवाओं की और जो है उनके प्रतिनिधियों की बात सरकार सुन नहीं रही है। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है जितनी डिमांड्स आज तक हमने उठाई है वो सारी पूरी हुई है और सीईटी क्वालिफाई भी होगा।
अब सरकार अपनी कितनी इज्जत इंसल्ट करवा के इस काम को करेगी, बात इसके ऊपर है। अब जितनी बातें, अब पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हम लोगों ने आवाज उठाई थी, पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा से फेयर हुआ। अब जो ग्राम शिव का पेपर हुआ था वो लीक हुआ था, पानीपत से लीक करवाया गया था, अब वो जो कैंसिल हुआ था, अब दोबारा वो कब होगा वो बात है। लेकिन पिछले 5 साल से हमने एक भी पेपर लीक होकर के उसको ऐसे कैसे भर्ती को पूरी नहीं होने दिया, और हम इस सीईटी क्वालिफाई को भी पूरा करवाएंगे। अब ये जो है ये कि भाई जो है बात ये कुंभकर्णी नींद तो 2 दिन आगे पीछे करवा के तो हम छोड़ेंगे इसको। मतलब आश्वस्त है आपके अब सरकार मानेगी, जब आप खुद एसी रूम से निकलकर इन बच्चों के साथ गर्मी में आ गए हैं तो अब सरकार मानेगी, आश्वस्त है? आज मैं आज नहीं निकला हूँ, इन बच्चों के लिए मैंने बहुत पसीना बहा है और मैंने बच्चों को बोला है कि तो है तुम चिंता ना करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पसीने के साथ खून भी हम बहाएंगे। लेकिन आपके देखिएगा मास्टर परिमल जी जब बच्चों के बीच आते हैं तो बच्चों का जोश बढ़ जाता है, वही उसी की वानगी देखने को मिली है। लेकिन जो आपसे जलते हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो तो कहते हैं परिमल जी तो अपना वजन घटाने के चक्कर में बच्चों के साथ लगे रहते हैं। वजन घटाने का टाइम सुबह और शाम होता है, वॉक करना होता है। वजन घटाने का टाइम इस दोपहरी में नहीं होता। और वजन मुझे घटाना है, श्वेता मैडम को थोड़ी घटाना है, इन सभी बच्चों को थोड़ी घटाना है, इनका वैसे ही जो सूख गया है। अब मैं कुछ दिन पहले मैं जो है ब्लड डोनेट करके आया था तो बच्चे कह रहे थे सर आप डोनेट कर सकते हो, हमारा तो सरकार ने पी लिया। देखिएगा चाहे परेशानी कितनी हो, तनाव कितना हो, लेकिन वो अपने चुटकुलों से हंसाना और गुदगुदाना नहीं छोड़ते। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हरियाणा से बात करने के लिए। सर धन्यवाद से पहले जो है ना, जैसे हम लोग अभी की भी बता देते हैं आपको, जैसे धन्यवाद आप कर देना, मैं भी आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम अभी यहाँ से मार्च करेंगे, प्रशासन हमें परमिशन देगा कि नहीं देगा, तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे, अगर परमिशन नहीं देगा तो कम से कम अरेस्ट तो करेंगे जी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब हाँ गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, अब जो चुपचाप कैसे जाए यहाँ से। चलिएगा, करना पड़ेगा।